हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, जो आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो इस बार 100% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी लिखने की ट्रिक क्या होती है, टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं जिससे कि उनको पूरे के पूरे नंबर टीचर खुश होकर देते हैं, आधे नंबर भी उनका नहीं कटता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को टॉपर की बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग असली ट्रिक बताने वाले, बिल्कुल बेस्ट तरीका। और अगर आप लोग तुलसीदास के जीवन परिचय को याद करते करते थक गए, आपको जीवन परिचय याद नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं, जिससे ट्रिक बताने वाले, जिससे आप लोग जीवन परिचय को तुलसीदास के चुटकियों मात्र 1 सेकेंड में याद कर लोगे। ठीक है, और हम आपको बता दें कि जीवन परिचय जब तक आप लोग सही ढंग नहीं सीखोगे लिखने का, तब तक आप लोग पूरे 5 में 5 नंबर नहीं पाओगे। सिर्फ 5 में 2 नंबर या 3 नंबर ही टीचर आपको देकर छोड़ देंगे। ठीक है, और सही तरीका अगर आपको पता चल गया लिखने का टॉपर की, तो आपको कभी भी जो है आधा नंबर भी आपका जीवन परिचय पर कोई भी टीचर नहीं काट पाएंगे। पूरे 5 में 5 नंबर आपको दे करके जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल लिखित रूप से बताने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड का पेपर है, हिंदी का किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है, कैसे लिखना है, सभी चीज़ें। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क क्वेश्चन है, जिसमें लेखक परिचय आता है 5 नंबर में, और उसके बाद 26 नंबर का ख क्वेश्चन है, जिसमें कवि परिचय आता है, और तुलसीदास जो है वो कवि परिचय ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको गोस्वामी तुलसीदास का ही बताने वाले हैं, यानी तुलसीदास का। सबसे पहले देखिए तुलसीदास कवि है, तो यहाँ पे कवि परिचय लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का ख है, तो आपको लिख देना है 26 नंबर का ख। और तुलसीदास पे लिखना है, तो यहाँ पे तुलसीदास को ऐसे बड़े राइटिंग में आप सभी को इस तरीके से लिखनी है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजा देना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ये बॉक्स बनानी है। ठीक है, इस बॉक्स में आप सभी को जो भी, यानी इस बॉक्स में कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट लिखनी है, जिससे कि पूरे जीवन परिचय को आपको बनाना है इसी से। और अगर आप लोग इसमें बॉक्स बनाकर इसमें जो जानकारी लिख रहे हो सही और सटीक लिख दिए, तो इसी जगह टीचर आपको 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये टॉपर की कॉपी में आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए नाम हो जाएगा तुलसीदास, जन्म इनका 1532 ईस्वी में हुआ था, स्थान राजापुर बांदा में हुआ था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी रचनाएं गीतावली, रामचरितमानस था, माता का नाम इनके हुलसी था। ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को हुई थी। तो ये सभी पॉइंट है, यही 5 से 6 पॉइंट है, जिससे पूरा जीवन परिचय आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इतना बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है नीचे। अब यहाँ से स्टार्ट करना है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे काले पेन से लिखना है, अगर आपको 100% क्लियर हो तभी। हुआ था, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अब यहाँ तक पूरा जीवन परिचय इसी पॉइंट से ही बना है। सबसे पहले तुलसीदास, इनका सन में जन्म जो हुआ था 1532, स्थान राजापुर, और पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। तो इस तरीके से ये इतना जीवन परिचय इसी पॉइंट से ही बन गया। उसके बाद अब आपको इसके आगे जो है कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं लिखनी थी, अब आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बनाकर लिखनी है। जैसे क्या है, यानी जैसा जैसा विद्वानों ने कहा है वही चीज़ें आपको लिखना है। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो इनके मुख में दांत पाए गए, और जब ये जन्म लिए तो श्री राम प्रभु का नाम लिए थे। ठीक है, जिसके कारण इनका राम बोला नाम पड़ा, या तो तुलाराम इनको कहा जाता है। ये एक सरयू प्रारूढ़ ब्राह्मण थे। देखिए ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सरयू प्रारूढ़ ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके मुख में दांत पाया गया था जब ये बचपन में जन्म लिए थे तभी। अब क्या हुआ, दांत तो बाद में ना बच्चों को उगते हैं, लेकिन इनके दांत पाए गए थे, जिसके कारण गांव, समाज, परिवार, माता पिता इनको राक्षस समझ करके त्याग दिया था, फेंक दिए थे नदी के तालाब के किनारे। ठीक है, तब क्या हुआ, तब इसके बाद तब इनके यहाँ तक आपको लिखने के बाद ये पहला पेज है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद अगला जो लाइन है उसको अगले पेज से स्टार्ट करनी है।
तब क्या हुआ, तब इनके गुरु स्वामी नरहरिदास जो कि इनके गुरु थे, ठीक है, इन्होंने इनको अपने घर ले गए और उसके बाद इनका पालन पोषण किए। जब ये बड़े हो गए तो इनका विवाह एक यानी स्त्री से कराया गया जो कि उसका नाम रत्नावली था, ठीक है, यानी रत्नों का आवली, यानी रत्नावली का मतलब वो बहुत सुंदर थी। तो रत्नावली से हुआ था और ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, ये अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि लेकिन पत्नी के डांट के कारण एक दिन इनकी पत्नी ने को बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाई, जिसके कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गई। ये घर छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए और अपने परिवार को छोड़ दिए, छोड़ करके ये जंगलों में चले गए, ठीक है, काशी चले आए, यानी काशी चले आए, कहीं इधर उधर भटकते भटकते जंगलों से होते हुए काशी चले आए। अब काशी आ गए, फिर इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक से अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को काशी के 80 घाट पे हो गई, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि अगर आप लोग जन्म को सन में लिख रहे हो तो मृत्यु को भी आपको सन में लिखना है, ठीक है, क्योंकि सन और संवत इसमें 2 होता है, तो आपको सन में लिख रहे हो तो सन में दोनों चीज़ों को लिखनी है। जिसे इनका 1680 गंग के तीर 1600 संवत में 1680 में हुआ था और सन में 1623 ईस्वी में हुआ था इनकी मृत्यु, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और यहाँ तक आप लोगों ने जीवन परिचय लिखा जिस पे 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है, तो आपको लिखना है तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, हेडिंग डालना है और यहाँ से लिखना है रचनाएं, हेडिंग डालकर रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको तैयार कर लेना है। रचनाएं आपके ऑब्जेक्टिव में भी आती है, तो इस तरीके से पूरा लिखना, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरीके से लिखिएगा, आपके पेपर में 100% इस बार आएगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी टीचर आपके नहीं काटेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।